इसके ना हमें व्यू निकालने हैं। सही दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं। इसके व्यू निकालने हैं। अब इसको ना सिंपल है, जो हम सबसे देखो 3D से पहले 2D क्लियर होनी हमारी बहुत जरूरी है। अभी आइसोमेट्रिक व्यू है, इसके मेरे को व्यू निकालने हैं। जब मैं इसके व्यू निकालूंगा तो मेरे को ध्यान रखना है कि सारी चीजें एकदम एक्चुअल आनी चाहिए। जो हिडन लाइन है हिडन दिखनी चाहिए, सेंटर है सेंटर दिखनी चाहिए, ठीक है, सारी चीजें दिखनी चाहिए। तो मैंने ना इसका ये वाला व्यू निकालना है, ये वाला। तो यहाँ से देखने में मेरे को प्रोफाइल कैसे दिख रही है, जैसे मेरे को दिख रही है एग्जैक्ट मैं इस तरीके से इसको सेम इसी तरीके से बनाता हूँ। ठीक है जी। देखो अब मेरे को ऊपर से देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो ये मेरा हो गया फ्रंट वाला व्यू। मैंने बोल दिया जी मेरे को ना ये वाला व्यू बनाना है। फ्रंट नहीं, राइट साइड हो गया। ठीक है, मेरे को बनाना इस तरीके से। तो सिंपल है, पहले ना व्यू निकालने आने चाहिए आपको, उसके बाद ही आगे का काम होता है। अब यहां जैसी प्रोफाइल आपको दिख रही है वो प्रोफाइल बनाओ। मेरे को इस तरीके से व्यू दिख रहा है जी। अभी मैं इसको ऐसे ही बना देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें इस तरीके से। ठीक है, ऐसे दिख रहा है। अब इसमें एक चीज और क्या दिख रही है, जो बीच वाली रिब है, ये वाली, ये जो रिब लगी हुई है, इसको जब मैं सामने से देख रहा हूँ तो ये मेरे को कैसे दिखेगी, ये मेरे को दिखेगी इस तरीके से। भैया आपकी रिब जो है ना वो यहाँ लगी हुई है, क्लियर। और इसमें क्या दिखेगा, इस प्लेट के अंदर एक मेरे को हॉल दिख रहा है जी। हॉल मेरे एक यहाँ है, एक मेरा हॉल यहाँ है, क्लियर। अब मैंने क्या किया, अब सिंपल है, ये दिख गया, ठीक है जी। और अब एक स्लॉट ना ये दिखा हुआ है तुम्हारा, ये वाला, ये वाला इस तरीके से स्लॉट दिखा हुआ है, क्लियर है जी। अब जब सामने से देख रहे हो तो यही चीजें दिखेंगी आपको। ये हो गया इसका राइट साइड व्यू। अब जो इसका लेफ्ट साइड व्यू बनाएंगे, जिसको फ्रंट बोल देते हैं, वो मेरे को दिखेगा इसकी प्रोजेक्शन के हिसाब से इधर। देखो वैल्यू तो छोटी बड़ी नहीं होगी। अब जो ये प्लेट है, अब जब साइड से मैं इस फेस से देख रहा हूँ इसको, तो मेरे को ये प्लेट की थिकनेस दिखेगी। अब जब मैं इस प्लेट को देखूंगा साइड से, तो इसकी थिकनेस मेरे को कितने की दे रखी है, दिखी हुई है कहीं 10। हाँ, ये दे रखी है 10 की थिकनेस। ठीक है, ये मेरे को थिकनेस एक यहाँ दे रखी है। ये मेरी अब क्या आएगा, मैंने पहले तो इसकी चौड़ाई रख ली, नीचे वाले की चौड़ाई मेरे को ना इस तरीके से दिख रही है। ठीक है जी। ये उसके बाद ये प्लेट दिख रही है मेरे को। अब प्लेट की थिकनेस कितनी है, 10 mm। इस तरीके से मेरे को ये प्लेट दिख रही है। ये हो गई जी, क्लियर है जी। अब उसके बाद क्या है, एक यहाँ लाइन दिखेगी, और जो ये वाली लाइन है ये तुम्हारी दिखेगी तुम्हें, या तो हिडन दिखेगी, या आपको नहीं दिखानी तो कोई दिक्कत नहीं है। वो सामने वाले व्यू में तुम्हें पता ही चल रहा है कि कहाँ तक ऑब्जेक्ट आ रखा है। और जो ये लाइन दिखेगी ना, ये वाली, ये आपको हिडन दिखेगी यहाँ इस तरीके से, क्लियर। और जो साइड से जो ये रिब थी ये वाली, अब इसकी रिब की जो चौड़ाई है टेपर में दे रखी है, वो दे रखी है। तो आपको इधर से, यहाँ से, अब कितनी डाउन है इसकी प्रोजेक्शन आगे भी है, यहाँ से आपकी, यहाँ से इसकी प्रोजेक्शन इसके हिसाब से आ रही है यहाँ। तो यहाँ से मेरा टेपर जा रखा है इस तरीके से, ठीक है जी। अब ये टेपर कहाँ तक जा रखा है, अगर आगे तक जा रखा है प्रॉपर, तो मेरे को दिखेगा इस तरीके से यहाँ तक, ठीक है। ऐसे ही सेम सेकंड साइड है, तो ये मेरी आ गई सेकंड साइड, क्लियर। इतना समझ में आया। अब उसके बाद क्या है, एक ये सर्कल है जी, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल। अब ये वाला सर्कल जब आप साइड से देखोगे तो ये वाला सर्कल मेरे को क्या दिखेगा, यहाँ से हिडन, क्योंकि यहाँ से सर्कल क्या आर पार है, ये वाला सर्कल है जो, ठीक है जी। और ऐसे ही ये वाला सर्कल आर पार है जी, यहाँ से ऐसे दिखेगा इस तरह, ठीक, क्लियर है। इतना समझ में आ गया, इतना आ गया ना समझ में। और एक लाइन दिखेगी ये वाली है जो, अगर ये वाली इन सर्कलों से डाउन है तो वो लाइन तुम्हें यहाँ दिखेगी। जैसे मैंने सर्कल बोल दिया, ये मेरे को ना सर्कल ये दे रखा है, और ये मेरी जो लाइन है वो डाउन है, तो यहाँ भी हिडन दिखेगी। क्यों दिखेगी, क्योंकि ये लाइन भी यहाँ से नहीं दिख रही। और एक लाइन दिखेगी अगर तुम्हारा कॉर्नर है यहाँ पे, अगर कॉर्नर है तो यहाँ एक लाइन दिखेगी एक्टिव,
ठीक है, जब ये कॉर्नर बन रहा है तो इसकी प्रोजेक्शन आएगी यहाँ। क्लियर है जी, इतना समझ में आ गया। अब मैंने करना क्या है, इतना क्लियर है ना। अब मेरे को इसका टॉप व्यू निकालना है। अब इसी प्रोजेक्शन के हिसाब से इसका टॉप व्यू क्या रहेगा, ये वाली प्रोजेक्शन जाएगी, ये वाली प्रोजेक्शन जाएगी, ठीक है, ये दोनों प्रोजेक्शन गई। अब इसमें टॉप व्यू क्या रहेगा, टॉप व्यू है जी मेरी ये जो प्लेट दिख रही है ना, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट इतनी चौड़ी है, तो इतनी चौड़ी यहाँ रखनी है। ये आ गई जी मेरी टॉप व्यू इसका। क्लियर है जी। टॉप व्यू आने के बाद मैंने क्या है, एक लाइन ये दिखेगी, एक लाइन ये दिखेगी, ये दिखा दीजिए, ये मेरी लाइन यहाँ दिख रही है जी दो, ठीक है जी मोहन जी। और दूसरा क्या है, ये वाला भी दिखेगा तुम्हें, ये वाला क्या दिखेगा, इतना चौड़ा दिखेगा भाई तुम्हें। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा जी मेरा ऑब्जेक्ट, ये दिख गया जी, ठीक है, इतना दिख गया। अब इसमें जो लाइन दिखेगी यहाँ दिखेगी वो हिडन, ठीक है उस्ताद जी। और इसमें सर्कल है ये वाला सर्कल, ये वाला जो सर्कल दिखेगा वो कैसे दिखेगा, इस तरीके से ही दिखेगा भाई। क्लियर। और नीचे वाला ये स्लॉट सा ये भी दिखेगा यहाँ इधर, ठीक है। और एक सर्कल जो ये है ये भी यहाँ हिडन दिखेगा, एक सर्कल वो वाला इधर की तरफ ये भी हिडन दिखेगा, यहाँ सेंटर लाइन दिख जाएगी तुम्हें, ठीक है भाई, हो जाएगा ऐसे यहाँ सेंटर लाइन, ठीक है भैया, इतना समझ में आया। अब इनकी प्रोजेक्शनों को जब आपस में मिला के देखोगे ना इस तरीके से भी आप, तो ये सारी प्रोजेक्शन आपको मिलेंगी, ठीक। तो ये समझ में आया। सबसे पहले हमें ना किसी भी ऑब्जेक्ट के व्यू निकालने आने चाहिए। अगर हम व्यू निकालना आ गया हमें, तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी 3D के टाइम में, ठीक है। अगर हम व्यू नहीं निकाल पाए तो हमें दिक्कत होगी पहले तो 2D में ही दिक्कत होगी, फिर 3D में भी दिक्कत होगी। क्लियर। और जो ये व्यू दे रखा है ये क्या है, इसका आइसोमेट्रिक व्यू है। जो ये व्यू हमें दे रखा है ये हमारा व्यू कौन सा है, आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू से हमने क्या इसके व्यू निकाले सारे, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखो कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के जब आप व्यू निकालते हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मेरे को ना 3D से पहले, जब मैं 3D स्टार्ट करेंगे हम, उससे पहले मेरे को 2D के अंदर है जो वो व्यू जो है वो असली चीज है। अगर व्यू हमारे क्लियर हो गए तो हमारी जो है ना आधी से ज्यादा 3D क्लियर होगी, ये सोच लो, ठीक है। अब इसी में कई तरीके के आते हैं। ये तो हो गया हमारे सिंपल व्यू, फ्रंट टॉप लेफ्ट राइट, ठीक है। फ्रंट हो गया, टॉप हो गया, साइड व्यू हो गया, ये तो हो गया हमारे सिंपल व्यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे डिटेल व्यू, सेक्शन व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू भी तुम्हें पता चल गया आइसोमेट्रिक व्यू क्या होते हैं, डिटेल व्यू, सेक्शन व्यू, इन सबको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है भाई। चलो ओके।